चिहिरो कभी एक मशहूर कोठे में काम करती थी। वहाँ वो बहुत नामी कॉल गर्ल थी। लोग उसे उसके हुस्न और अंदाज की वजह से जानते थे। लेकिन अब वो एक छोटे से समुद्र किनारे बसे शहर में रहती थी। खाने के डिब्बे की दुकान में काम करती थी। लोग अब भी उसकी सुंदरता की ओर खींचे चले आते थे। रोज कई आदमी उससे बेंटो खरीदे। कुछ उसकी तारीफ करते तो कुछ भद्दी बातें भी करते, लेकिन चिहिरो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती। किसी की बातों से न डरती न चिढ़ती। रसोई में काम करने वाला शेफ अक्सर उसे ताने मारता था, तू क्या यहाँ हीरोइन बनने आई है? चिहिरो सिर्फ मुस्कुराती और काम में लगी रहती। उसका एक नियम था, जो पसंद है वो करना है और जो सही है वही कहना है। एक दिन चिहिरो समुद्र के पास से लौट रही थी। उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़ी औरत को छेड़ रहे थे। औरत के कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए, और वो चुपचाप सब सह रही थी। चिहिरो ने बच्चों को डांटा और औरत को अपने पास बैठाया। उसने अपना बेंटो उसे दे दिया। औरत ने हाथ कांपते हुए बेंटो खाया। बदबू आ रही थी, लेकिन चिहिरो को फर्क नहीं पड़ा। वो उसके पास बैठ गई और ऐसे बातें करने लगी जैसे वो पुरानी दोस्त हो। खाने के बाद वो औरत को अपने घर ले गई। उसे नहलाया, अपने पुराने कपड़े पहनाए। औरत ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जाते समय मुस्कुराई। चिहिरो ने वो मुस्कान अपने दिल में रख ली। अगले दिन एक शर्मीली लड़की दुकान पर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। चिहिरो ने उसे पहचान लिया, वही जो अक्सर दूर से उसकी तस्वीरें खींचा करती थी। चिहिरो ने मुस्कुराकर पोंछ दिया। लड़की शर्म से भाग गई। कुछ दिन बाद वही लड़की फिर आई। उसका नाम था नोजोमी। वह एक अमीर घर से थी, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त थे। माँ सब चुपचाप सहती थी। नोजोमी हमेशा चुप रहती, अपनी बात नहीं कहती, सबकी हाँ में हाँ मिलाती। वो कहती मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होती थी। उसने एक दिन चिहिरो को बिल्लियों के साथ खेलते देखा। वो आजादी से हंस रही थी। वही आजादी नोजोमी को पसंद आ गई। एक दिन नोजोमी फिर चुपचाप समुद्र के किनारे पहुंची, जहाँ चिहिरो खड़ी थी। दोनों कुछ नहीं बोले, बस समंदर को देखते रहे। धीरे धीरे वो मिलने लगी, चुपचाप बातें करने लगी। चिहिरो के साथ रहकर नोजोमी ने पहली बार ना कहना सीखा। अब वह स्कूल में, दोस्तों में, यहाँ तक कि अपने पिता से भी कह सकती थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं थक गई हूँ, मुझे अकेले रहना है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। एक रात चिहिरो की पुरानी दोस्त मिलने आई। वो रो रही थी। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। उसका सपना था अपनी फूलों की दुकान खोलना। अब कुछ नहीं बचा था। चिहिरो ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर सिर रख दिया। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर एक छोटी सी हरकत कर देती है।